यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईओटी से जुड़े हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में, यानी कि किसी भी आईओटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला चैलेंज आता है आईओटी से जुड़ा हुआ, वो है लार्ज अटैक सरफेस एरिया। ये जो है यह आपका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज है। अब यहाँ पर यदि हम बोल रहे हैं लार्ज अटैक सरफेस एरिया, इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है अटैक्स के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी आईओटी सिस्टम में क्या हो सकता है, जो रेंज बहुत ज़्यादा हो सकता है, कवरेज एरिया काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक आईओटी सिस्टम में मल्टीपल एजेस हो सकते हैं और मल्टीपल टायर्स हो सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अटैक करने के लिए एक अटैकर को बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे कि वो एक आईओटी सिस्टम पे अटैक कर सके। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन इसका ये है कि जितने भी सरफेस एरियाज़ जिन पे अटैक किया जा सकता है या पॉसिबल अटैक हो सकता है, उन सारे एरियाज़ को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, लगातार उन पे निगरानी रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये तो हुआ पहला चैलेंज। इसके बाद जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है आईओटी सिस्टम में या आईओटी डिवाइसेस में, आईओटी एप्लीकेशंस में, तो उसका कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मौजूद ना होने के पीछे जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि आईओटी इकोसिस्टम में या फिर एक आईओटी सिस्टम में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं या जिनसे भी मिलकर एक आईओटी सिस्टम बना हुआ होता है, सभी के कुछ ना कुछ अलग अलग रूल्स हैं। वो क्या है, अलग अलग तरीके से कंस्ट्रेंट हैं, और क्योंकि अलग अलग पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं आईओटी सिस्टम्स में, डिफरेंट पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो सभी के लिए जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होंगे, सभी पार्ट्स के लिए जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से यदि आईओटी सिस्टम से जुड़े हुए पार्ट्स में यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका हमें कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? अब इस चीज़ का एक सॉल्यूशन हम ये निकाल सकते हैं कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन क्रिएट करें, और वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जितने भी एंटिटीज़ या जितने भी एलिमेंट्स आपके आईओटी इकोसिस्टम में प्रेजेंट हों, उन सारे पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हो वो कैटर कर सके, फुलफ़िल हो सके। इस तरीके से हमको सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो रिलेटेड है आपके हेट्रोजीनस डिवाइसेस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी आईओटी सिस्टम है उसमें एक पोटेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हो जाता है? क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनस डिवाइसेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के डिवाइसेस हैं जो क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, कई बार सिस्टम के लिए रिस्क क्रिएट हो जाता है। और ये रिस्क जो रिलेटेड होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड होता है, और साथ ही साथ इंटीग्रिटी से रिलेटेड होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन यह है कि हमें जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा के लिए हमें
कॉन्फिडेंशियलिटी को, उसके लिए हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और साथ ही साथ डेटा की जो इंटीग्रिटी है, साथ ही साथ डेटा की जो इंटीग्रिटी है उसे भी हमें क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। क्योंकि क्या होगा, यह जो डेटा होगा यह आपके डिफरेंट तरीके के नेटवर्क के अक्रॉस लगातार शेयर्ड किया जाता है। इस वजह से हमें उस पर्टिकुलर डेटा के कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज है वो है आपका डिवाइस कॉन्स्ट्रेंट। डिवाइस कॉन्स्ट्रेंट, तो डिवाइस कॉन्स्ट्रेंट में क्या होता है, कुछ अलग अलग छोटे छोटे चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो आईओटी सिस्टम से रिलेटेड, वो क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एक लिमिट के बाद हो सकती है कम हो जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट हो सकते हैं डिवाइस कॉन्स्टेंट, वो हो सकता है लो पावर। ठीक है, लो पावर यानी कि हो सकता है कि लगातार वर्क होने की वजह से जो पावर है वो लगातार कम होता चला जाए। ठीक है, और जो डिवाइस कॉन्स्टेंट एक और जो एसोसिएटेड हो सकता है आईओटी डिवाइसेस के साथ, वो कहलाता है आपका लो अवेलेबल बैंडविड्थ। लो अवेलेबल बैंडविड्थ। अब क्या है, यदि बहुत सारे डिवाइसेस जो कि आईओटी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं वो लगातार यूसेज में आते रहते हैं, तो क्या होता है, लगातार जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो लो बनी ही रहती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि हम कुछ सेंट्रल हब्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से या तो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, प्रोसेसिंग की कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो बैंडविड्थ हो वो बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो। इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर चैलेंज है वो है फिजिकली इनसिक्योर डिवाइसेस। ठीक है, अब फिजिकली इनसिक्योर डिवाइसेस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका हैकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली ही हो सकता है। कई बार जो हैकिंग है वो आपका फिजिकली भी प्लेस हो सकता है। अब तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं फिजिकली इनसिक्योर डिवाइसेस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आईओटी से रिलेटेड जो सिस्टम है काफ़ी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में स्कैटर्ड रहता है, फैला हुआ रहता है। तो क्या होता है, कुछ पार्ट्स ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक ईजी टारगेट बन जाते हैं हैकर के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस भी डिवाइसेस को हम किसी ओपन एरिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी तरीके के हमें एक्सेस क्रेडेंशियल स्टोर करने हैं। और ये जो एक्सेस क्रेडेंशियल्स होने चाहिए ये आपके विद इन द डिवाइसेस के अंदर ही हो और एक सिक्योर फॉर्म में हो, ताकि हैकर्स के द्वारा वो एक्सेस ना हो सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो है आपका एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथराइजेशन। तो इसमें चैलेंज क्या है, देखिए इसमें जो चैलेंज ये है कि कई बार रिमोट कंट्रोल होने की वजह से यानी कि रिमोट कंट्रोल एक्सेस मिलने की वजह से सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉन हो जाता है या ओपन हो जाता है। किस तरीके के यूज़र्स के लिए, मैलिशियस यूज़र के लिए। यानी कि रिमोट कंट्रोल से कई बार क्या होता है, जो यूज़र कौन सा यूज़र एक्सेस कर रहा है वो आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें बहुत सारे अलग अलग जो रोबस्ट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अलग अलग मेथड हैं जो काफ़ी रोबस्ट होते हैं,
उन्हें आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो रोबस्ट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि या तो हमें पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूज़ करना है, या फिर पिन बेस्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे क्रेडेंशियल्स यूज़ करें जो कि ओवर द एयर क्या होते जाएं, अपडेट होते जाएं, लगातार ऑटो अपडेट उनमें होता रहे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंज है वो है आपका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमें क्या है, सॉफ्टवेयर को थ्रेट से बचाना है, ठीक है, थ्रेट से बचाना है। और यह थ्रेट कहाँ से आएगा, यह थ्रेट आएगा अनट्रस्टेड कोड, यानी कि वायरस से आ सकता है, स्पाईवेयर से आता है, तो उनसे हमें सॉफ्टवेयर को या फर्मवेयर को बचाना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमारे पास इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें सिक्योर रखना है किसी भी सिस्टम को जो हमारा मेन है आईओटी सिस्टम के लिए, और उसे हमें सिक्योर रखना है। किस तरीके से सिक्योर रखना है, अनऑथराइज चेंजेस से हमें सिक्योर रखना है, यानी कि बिना किसी ऑथराइजेशन की कोई भी चेंजेस ना हो सके आईओटी सिस्टम में, ये हमें कोशिश करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो रिलेटेड होता है होलिस्टिक अप्रोच टू सिक्योरिटी, होलिस्टिक अप्रोच टू सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस क्या है, देखिए इसमें चैलेंजेस ये है कि हमारे पास जो छोटे छोटे कई बार एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जो टाइनी एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं, उनकी सिक्योरिटी हमें रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, इन्हें हमें क्या करना है, सिक्योर रखना है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन यूज़ करना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन यूज़ करना होगा, किसके लिए यूज़ करना होगा, फॉर द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, इसलिए हमें यूज़ करना होगा। तो ये थे आईओटी से जुड़े हुए कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनकी सॉल्यूशन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।